गुड इवनिंग सभी को। लाइव है। मीडियल ट्रायंगल शायद देखे थे ना। देखिए भाई, अगला पॉइंट हमारा ये है। ये लिखिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान दीजिए, इधर नोट करेंगे। त्रिभुज एबीसी में एडी बीई और सीएफ तीन माध्यिकाएं हैं, तो एडी बीई प्लस सीएफ बाई एबी प्लस बीसी प्लस एसी 3/4 से अधिक होता है। मैं इसको बता रहा हूं कैसे होता है, पहले आप इसे नोट करिए। बढ़े, देखो ये सिर्फ लाइन लिखना था। यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग। त्रिभुज ए है, बी है और ये आपका सी है, और तीन माध्यिकाएं हैं यहां पर। आप देख लो, पहला जो है वो एडी है, और दूसरा जो है वो बीई है, और तीसरा जो है ना वो सी एफ है, सी एफ है। और तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु को हमने यहां पर जी कह दिया है, जी कह दिया है। तो आप सब लोग बताइए, जानते हैं कौन सा त्रिभुज में मैं त्रिभुज का नाम पढ़ रहा हूं, आप खोजिएगा। जी बी सी दिखा सभी को? देखो जी बी सी, तो इसमें यहां पर हम कह सकते हैं जीबी अब प्लस का जीसी ग्रेटर देन बीसी होगा। मैंने आपको पढ़ाया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ट्रायंगल के स्टार्टिंग में ही, है ना। तो त्रिभुज जीबीसी में दो भुजा ले लो, जीबी प्लस का जीसी, जीबी प्लस का जीसी, दो भुजाओं का योगफल। तीसरा भुजा बीसी से क्या होता है? बड़ा होता है।
फिर आप जाइए, जानते हैं कौन सा, GCA में। GCA सभी को दिख रहा है, GCA तो इसमें हम लिख सकते हैं GC प्लस का GA ग्रेटर देन AC हो जाएगा। फिर इसके बाद त्रिभुज AGB में तो AG प्लस BG, देखो AG प्लस ग्रेटर देन AB हो जाएगा। अब देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। हमने इन तीनों को क्या किया, प्लस कर दिया, मतलब तीनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। तो बताइए आप सभी लोग, इधर जब जोड़ेंगे तो क्या 2GA 2GB और 2GC हो जाएगा। क्या जब जोड़ेंगे तो जानते हैं GA 2 बार जुटेगा। थोड़ा सा यहाँ पर GA लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। GA तो GA 2 बार जुड़ेगा, 2GA, GB 2GB और GC 2GC। 2 को हम कर लेंगे कॉमन, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा GA प्लस में आपका हो जाएगा GB और प्लस में GC और ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC या CA, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, इधर ये तो त्रिभुज का परिमाप हो गया AB प्लस BC प्लस CA। थोड़ा इस पे आप विचार करिए। मैंने बोला था कि केंद्रक जो है पूरे माध्यिका को 2:1 में बांटती है ना, 2:1 में बांटती है, याद है। इसका मतलब टोटल माध्यिका का हिस्सा हो गया 3 हिस्सा, 1 और 2 और 1, टोटल माध्यिका हो गया 3 हिस्सा, जिसमें से AG कितना है, 3 हिस्सा टोटल माध्यिका, उसमें AG कितना, 2 हिस्सा। यानी हम कह सकते हैं कि AG जो होगा ना, AG वो पूरे AD का 2/3 होगा। क्या AG जो है वो पूरे AD का 2/3 होगा। उसी प्रकार इधर से BG जो है ना पूरे BE का 2/3 होगा और CG जो है वो पूरे CF का 2/3 होगा। 2:1 में बटेगा तो 2 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा पूरा आपका। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी, ये 2 हमने कर दिया और GA को लिख सकते हैं 2/3। GA को क्या लिख सकते हैं, 2/3 किसका, पूरे AD का, 2/3 ऑफ AD, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 2/3 ऑफ BE सॉरी, और CG जो है ना पूरा 2/3 ऑफ CF हो जाएगा, 2/3 ऑफ CF हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन इधर हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का AC। अब देखो इसको हम इधर लेके जाते हैं। एक बात बताओ, 2/3 सब में कॉमन कर लेंगे क्या, तो 2/3 कॉमन करेंगे, 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 4/3 यानी 4/3। और फिर हो जाएगा, देखो अंदर में क्या बचेगा, AD, और 2/3 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, अरे बोलो BE, और फिर इसके बाद CF, ठीक है। और ग्रेटर देन यहाँ पे हो गया AB प्लस का BC प्लस का AC हो जाएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD प्लस BE और प्लस में CF, आई जो गुना में इधर नीचे में लेके आ जाएंगे, तो AB प्लस BC प्लस AC, और ये जो 3वां है उधर चल जाएगा ऊपर, आई जो ऊपर में 4 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। बोलिए तो क्या ये चीजें प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया क्या कि AD प्लस BE प्लस CF और AB प्लस BC प्लस AC, ये है परिमाप माध्यिकाओं का योगफल, और यह है आपका त्रिभुज का परिमाप। इनका जो रेशियो है ना वो 3/4 से क्या होता है, अधिक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन SSC में पूछा गया है कि 3/4 से, है ना, ऑप्शन में था कि बराबर होता है, अधिक होता है, कम होता है, कोई संबंध नहीं, ऐसा कुछ था आपका। तो 3/4 से अधिक होता है, ध्यान रखना है।
है ना। अगर कोई इसको उलट के बोल देगा, अगर ए बी बी सी ए सी को कर देगा ऊपर और इसको क्या कर देगा ए डी बी और सी एफ को नीचे, तो फिर वैसी स्थिति में 4/3 से बड़ा होता है, ये संबंध हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब कह सकते हैं परिमाप क्या होगा, बड़ा, और ये माध्यिकाओं का योगफल क्या होगा, छोटा। इसका रेशियो वैल्यू इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला। तो आप देखो माध्यिकाओं का योगफल क्या हो जाएगा, छोटा, और परिमाप क्या हो जाएगा, बड़ा। वही चीज को हमने यहाँ पे नोट में लिख दिया, ध्यान रखिएगा सब लोग। नोट में हमने लिख दिया कि त्रिभुज की परिमाप हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। आप देख लो माध्यिकाओं के योगफल का रेशियो 3 और परिमाप का रेशियो कितना हो गया, 4। तो बोलिए इससे ही बड़ा है कि नहीं है, बोलिए यस और नो। यस, तो नोट में भी इसको भी कर लेंगे आप सब लोग। तो ये इसका प्रूफ है। इस तरीके से आप चीजों को साबित कर सकते हैं यहां पर। लिख लिए? त्रिभुज का परिमाप हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है, ध्यान रखना है। आप रेशियो वैल्यू से आप पकड़ सकते हैं, परिमाप का रेशियो वैल्यू ज़्यादा है, माध्यिकाओं के योगफल का रेशियो वैल्यू कम है। इसका मतलब परिमाप क्या होगा, हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होगा। ऐसा भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाथ तेरी, कितना देर में लिखिएगा जी, ज्यादा मत सजा सजा के लिखिए, जल्दी जल्दी भी लिखना है ना। कुछ पूछना है तो बोलिएगा। अब बढ़ें, ऐसे भी बढ़ेंगे। अब देखो फॉर्मूला यहां पे लिखना है। यहां पर हेडिंग लगा लेंगे, त्रिभुज की, हेडिंग लगा लेंगे त्रिभुज की भुजाएं दिए होने पर माध्यिका निकालना। त्रिभुज की भुजाएं दिए होने पर माध्यिका निकालना। फोटो बना के जो मैंने बॉक्स में लिखा है पूरा का पूरा वही छाप लेना है। त्रिभुज की भुजाएं दिए होने पर माध्यिका निकालना।
त्रिभुज की भुजाएं दिए होने पर माध्यिका निकालना। लिख लिए? मतलब इतना कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए कि टीवी बंद हो गया क्या? जूम करे? जूम तो है जी। अच्छा, इसको जूम करे। ओह, फिगर तो छाप लिए, फिगरे छापना जूम करके छापिए। ए बी सी है और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी छप गया। अब देखो जूम कर दिया। फिगर के बाद ये हेडिंग लगा लेना, फिगर फिर ये नहीं। एम ए एम बी एम सी का मतलब हो गया मीडियन एट ए, मीडियन एट बी, मीडियन एट सी। उसी प्रकार इसका मतलब हो गया मीडियन एट बी मतलब कभी ऐसा होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा और आपसे माध्यिका पूछेगा, आपसे माध्यिका पूछा जाएगा, है ना। आप देखो, जैसे मान लेते हैं कि भुजा ए पर माध्यिका पूछा जाएगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप सभी को ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ABC है और इस वाले भुजा की लंबाई को A कह दिया है। अब बोलेगा कि इस पर जो माध्यिका खींचा जाएगा ना, इसकी लंबाई बताओ, इस माध्यिका की लंबाई बताओ कितना है। तो बताइए कौन सी भुजा पर माध्यिका पूछा जा रहा है? A पर, तो लगेगा मीडियन एट A। क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसको नहीं लेना है, ये दोनों को, अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब बटा में 2, और 2 जो है बटा में रूट से बाहर होगा आपका, है ना। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना। अगर a पर माध्यिका पूछेगा तो अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2। अब अगर मान लेते हैं कि b पर माध्यिका पूछ दिया, ई वाले भुजा पर माध्यिका पूछ दिया, तो b को नहीं लेना, अगल बगल अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटा 2। मान लेते हैं भुजा C है और इस पर जो है माध्यिका की लंबाई पूछेगा, बताओ कितनी लंबाई का माध्यिका होगा। तो a स्क्वायर सॉरी अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा 2 आपका हो जाएगा, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हैं? माध्यिका का फॉर्मूला है, माध्यिका का फॉर्मूला। ऐसा हो सकता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दे देगा और माध्यिका की लंबाई पूछेगा, तो मैंने वही तो क्लियर लिख दिया है कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजा दिए होने पर माध्यिका की लंबाई निकालना, माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला यह है। समझ में आया बात है? क्या दिया रहेगा? त्रिभुज का तीनों भुजा और माध्यिका की लंबाई आपसे पूछेगा। मान लेते हैं इस वाले भुजा पर माध्यिका कितनी लंबी है आपसे पूछेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 2।
2 जो है बटा में रूट से बाहर होगा आपका। ये सभी को याद रखना है। मीडियन का फॉर्मूला है ये, मीडियन का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट देखो, ये होता है आपका इक्वल टू समबाहु में और अन्य सभी त्रिभुज के लिए आपका होता है। देखो यहां पर हमारा ये अगला पॉइंट है। आपको दिख रहा है ये त्रिभुज एबीसी है और यहां पर हम कह सकते हैं एडी, बीई और सीएफ क्या है, तीनों माध्यिका है, तीनों माध्यिका है। आप यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं कि इसमें से जी ए ये 2 अनुपात वाला भाग है, जी बी 2 अनुपात वाला भाग है और जी सी 2 अनुपात वाला भाग है, क्योंकि केंद्रक इन माध्यिकाओं को 2:1 में बांटती है, 2:1 में बांटती है। तो यहाँ पर 2 ठो हम रिलेशन बता रहे हैं, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखो पहला नंबर रिलेशन जी ए प्लस का जी बी, आपको लग रहा है कि 2 को आप जोड़ दिए, जी ए को जोड़ दिए और जी बी को जोड़ दिए, है ना। ये क्या है, जी सी है, तो जी सी के दुगुना के बराबर होगा। जी ए प्लस जी बी बराबर जी सी का डबल होगा, लेकिन ये सारा त्रिभुज में नहीं होता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है। कहोगे ऐसे कैसे? तो देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिका बराबर होती है, तीनों माध्यिका बराबर होती है। अगर ये माध्यिका हो गया 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा आपका। तो 3 में बताओ ये कितना, 2 आई, 2 आई कितना, 2। तो आप बताइए इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा क्या इसका डबल नहीं होगा? 2 और 2 4, तो ये 2 का क्या होगा, डबल होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जी ए प्लस जी बी इक्वल टू 2 इंटू जी सी। ये सिर्फ नेचर किस में होता है, समबाहु में होता है। दूसरा रिलेशन आपको यहीं पर याद रखना है कि जी ए प्लस जी बी ग्रेटर देन जी सी। देखो इन दोनों को जोड़ तो दिए, जी ए जी बी को जोड़ तो दिए, लेकिन इसको कंपैरिजन हम सिर्फ जी सी से कर रहे हैं। देखो यहां पे जी सी का क्या था, डबल, यहां मतलब जी सी का डबल यानी जी सी प्लस जी सी। यहां पर सिर्फ हम जी सी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इससे हमेशा क्या होगा, ये दोनों का योगफल बड़ा होगा। ये दो गो हिस्सा का जो सम होगा हमेशा अकेला से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये जो अकेला से बड़ा होगा ये समबाहु के लिए भी हो जाएगा और अन्य के लिए भी आपका हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम कह देंगे कि सभी त्रिभुज के लिए। तो इस पे भी सवाल एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछा गया है, इस पे भी क्या पूछा गया, सीधी सी बात कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इस पे पूछा गया, इस पे पूछा गया आपका। तो संबंध हम कह सकते हैं इस फिगर के लिए ये भी सही है और इस फिगर के लिए ये भी सही है। ये सही है तो उसके लिए कंडीशन है कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए, समबाहु, जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर। और ये रिलेशन तब सही होगा जब कोई भी ट्रायंगल के लिए बात करें, सारे ट्रायंगल के लिए दूसरा रिलेशन हमारा सही होगा। तो फिगर के साथ इन दोनों बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब छोटा छोटा रिलेशन है जिस पर सवाल बनाया गया है, बना है सवाल। आगे बढ़े, याद रहेगा सभी को।
यहां पर दो गो सम GA प्लस GB इक्वल टू 2GC समबाहु में और अन्य सभी ट्रायंगल अन्य नहीं, वो भी इंक्लूड रहेगा इसमें। अगर इन दोनों का सम का कंपैरिजन किसी एक से करेंगे तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके डबल से करेंगे तो बराबर होगा, समबाहु में आपका होगा। देखो वही चीज तो लिखा हुआ था यहां पर, है ना। चलो हमारा अगला पॉइंट है व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहा हो तो यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो हमारा ये अगला पॉइंट है, हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब यह है कि जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती हो, है ना। चलो सीखते हैं। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा इसमें माध्यिका कौन है, BE है, देखो भाई, और दूसरा माध्यिका हमारा इसमें कौन है, बोलो, CF है आपका। अब यहां पर इसमें कंडीशन लगा रखा है, साफ लिख रखा है कि दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, मतलब 90 डिग्री आपका इधर भी होगा, 90 डिग्री इधर भी होगा और 90 डिग्री इधर भी होगा। आपका हर तरफ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहां पर एक रिलेशन है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। डायरेक्ट ये रिलेशन भी एग्जाम में पूछा गया। देखो एक चीज ज्यामिति का एक ये चीज है ना, ज्यामिति में जो मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं वो रिलेशन को भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ये सब जो फॉर्मूला जो हर जगह करा रहा है वो सब याद रखना पड़ेगा। सवाल उस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट पूछे गए हैं आपका, और डाटा दे करके 10 20 50 डाटा दे करके भी पूछा जाता है, समझे। ये फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। थ्योरम जो है थ्योरमो पूछ देता है आपका। रिलेशन आप जो पढ़ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में, ये इसको रिलेशन ही हम कहेंगे। तो रिलेशन को भी डायरेक्ट पूछा गया, बोल देगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन में वो 5BC स्क्वायर भी रहेगा, 4BC स्क्वायर, 3BC स्क्वायर, 2BC स्क्वायर हो रहेगा, 5BC स्क्वायर, है ना। नहीं जानकारी रहेगा तो सब में कंफ्यूजन होगा कि 2 BC स्क्वायर मारे कि 4 BC स्क्वायर में, कि 6 में, कि 5 में, है ना। 6 मार देंगे, है ना। तो 5 BC स्क्वायर कैसे होगा, इस चीज को मैं यहां पे बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहां पर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। देखिएगा भाई, यहां पर BE को देखिए, यहां पर BE को हमने कुछ मान लिया, 3x मान लेते हैं, और CF को 3y क्या माना हमने मान लिया। B को कितना माना, बोलो 3x, और इसको क्या माना, और ये क्या है, केंद्रक। क्या 2 अनुपात 1 में बांटेगी, तो ये पूरा है 3x है, तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अरे 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा उधर, ये पूरा 3y है, तो देखो क्या होगा 2y, और यहां पे y हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो खैर है ही, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सभी लोग इस वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे और इस वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे, है ना। इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। क्या जब दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है तो क्या यहां पर समकोण त्रिभुज ये दोनों बनेगा, क्या बोलिए, यस और नो, यस। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आपका होगा, है ना। तो उस चीज को यहां पे आप अप्लाई करिए।
देखिए यहां पर इस त्रिभुज में चल रही है, देखो लंब है तो ये क्या है, आधार है। तो बोलो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर। देख लीजिए यहां पर एक स्टेप हम ऐसे बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा, देखो 2x का स्क्वायर, इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं, और प्लस में ये आपका y है ना, तो आपका हो जाएगा y का स्क्वायर। अब बराबर में क्या है, ये bf है तो bf स्क्वायर हो जाएगा, आपका bf स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बताइए 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। और देखो भाई सब लोग मेरी बात को सुनिए, क्या ये CF माध्यिका है क्या, सवाल में क्या है, CF माध्यिका है। आपको मैंने माध्यिका का परिभाषा बताया था, किसी त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका ये जो है ना पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो क्या ये जो आपका BF है वो क्या AB का आधा है, ये जो लंबाई BF है वो क्या है, पूरे AB का आधा है। तो क्या हम इस BF के जगह पर AB/2 लिख सकते हैं, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार की बातें हम इस ट्रायंगल में करने वाले हैं। आप बताओ, ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो बोलो यहां पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, सॉरी 2y का स्क्वायर, हाँ 2y का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर है ना, 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है ना, बराबर में कर देंगे AC का स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ाओ, 4y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बराबर में बोलिए ई भी तो माध्यिका ही है ना, और यहाँ ही जो AC है ना, पूरे EC जो है पूरे AC का आधा है, तो EC का मान हो गया AC/2। तो आपका हो जाएगा यहाँ AC स्क्वायर और बटा में 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जोड़ देंगे, 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो बताइए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना, देखो 5 वहां पर आ रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है ना। तो ये हो गया 5x स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ेंगे 5y स्क्वायर। तो क्या हम यहां पर 5 कॉमन कर लेंगे तो बोलो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, गुड। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 4 और AC स्क्वायर बाई 4, 4 LCM होगा क्या, तो बोलो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अब प्लस में AC स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाओ, थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल में बोलिए यहां पर क्या होगा, ट्रायंगल BGC में है ना, ट्रायंगल BGC में बोलिए क्या होगा, 2x स्क्वायर और प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में क्या BC स्क्वायर होगा। तो देखो यहां पर हमने कर लिया 4 को कॉमन कर लिया भाई, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है ना। अब इसी को यहां पर क्या करना है, यूज करना है? बोलिए यहां क्या मिला, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। बोलो सब लोग, ये 4 जा करके यहां पे गुना होगा क्या, तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में उधर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बोलो इसका मान क्या BC स्क्वायर नहीं होगा,
4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बी सी स्क्वायर। यहाँ 5 पहले से है तो 5 बी सी स्क्वायर हो गया, प्रूव्ड हो गया चीजें, है ना। तो इसके बाद हम यहां पर चीजें लिख दिए और यहां लिख दिए प्रूव्ड। ये जानते हैं किसके लिए हो गया, फॉर ऑल ट्रायंगल, ये सभी त्रिभुज में लागू होगा आपका, ये नोट करिएगा इसको। बुक कब से स्टार्ट होगी, बुक कब से स्टार्ट होगी, जब जब मन होगा तब भी होगा, है ना, तब तब होगा। बहुत जल्द ट्रायंगल का थ्योरी कंप्लीट होने वाला है ना, हमारे ख्याल से कल नहीं तो परसों हाफ तक ट्रायंगल का थ्योरी खत्म होगा आपका। रिवीजन चल रहा है आप लोग का, सारी चीज को आप सभी लोग याद रखिए। इसमें तो यही याद रखना है कि व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हो। कभी किसी त्रिभुज के क्वेश्चन में ऐसा कुछ भाषा दिख जाए कि जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, तो ये संबंध को याद रखना। फॉर ऑल ट्रायंगल मैंने बोला ही अभी, नीचे वाला लिख रहे हैं क्या, मैं जितना बताऊं उतना ही लिखिए। ये मैंने कुछ नहीं बोला है, किसी त्रिभुज का नाम नहीं लिया है, समझो सब में लागू होगा आपका। जहां कुछ स्पेशल होने को रहेगा स्पेशल ट्रायंगल के लिए, वहां मैं खुद बोल दूंगा। कल का क्लास जो है टेलीग्राम पर आप मैसेज देख के आइएगा। 90% चांस है क्लास होगी, 10% चांस है क्लास ना होगी, ठीक है। कल का क्लास अगर देखो कोई मैसेज नहीं रहेगा तो समझो क्लास चलेगा, अब मैसेज रहेगा तब तो फिर लिख ले रहेगा जो रहेगा सो, है ना। 90 से 95% है कि क्लास लगेगी, 5 से 10% है कि ना लगेगी, है ना। सिर्फ आपका बैच, आगे बढ़े है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपका बैच, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बचपना कैसे आ जाता है जी। मैं क्लियर बोला सिर्फ आपकी बैच की बात करो, फिर कह रहे शाम वाला। अब शाम वाला दूसरा के फेरा में काहे आप, है ना, अपना फेरा में रहिए। मैं क्लियर बोला सिर्फ आपका, लिख लिए, बस देख के एक बार मैसेज आना, साइड हो जाए। बड़े अब एक बार जल्दी से हम रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, है ना। इस रिलेशन को हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, बी को 3x माना और CF को 3y मान लिया। जानबूझ के हम 3x 3y माने हैं ताकि 3 मानेंगे तो 2:1 में इजीली बढ़ जाएगा, भिन्न वगैरह नहीं बनेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सुविधा होगा। तो ये 2x हो गया और ये कितना हो गया, x हो गया। फिर ये 2y और ये क्या हो गया, y हो गया आपका।
अब देखिएगा जी यहां पर इस वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा bf का स्क्वायर। तो bf क्या है, पूरे ab का आधा है, तो bf के जगह पे लिख दिया ab बाई 2 और स्क्वायर के तो ab स्क्वायर बाई 4 हो गया इक्वेशन नंबर 1। इधर जब चले तो हो गया 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ac स्क्वायर बाई 4 इक्वेशन नंबर 2। हमने 1 और 2 दोनों को ऐड किया तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर जुटेगा 5x स्क्वायर और y स्क्वायर 4y जुटेगा 5y स्क्वायर। 5 को हमने कर लिया कॉमन तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ लेंगे, बटा 4 यहां भी बटा 4 यहां भी, तो ऊपर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटा 4। अब देखो ये 4 जाकर के इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा बोलो, यहां पे लिखा हुआ 5 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बोलो हम चले इस वाले ट्रायंगल में तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अब बराबर में कर्ण स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बीसी स्क्वायर है, उसी को यहाँ पे यूज कर लिए, यहाँ पर बैठा दिए बीसी स्क्वायर तो 5 बीसी स्क्वायर प्रूफ हो गया आपका, है ना। ये चीजें जो है आपका प्रूफ्ड हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। देखो यहाँ पर माध्यिका जो है ना यहाँ से खींचा गया और एक दूसरे पे लंब है, तो याद रखना है कि ए बी स्क्वायर ये भुजा जो माध्यिकाओं के बीच में पड़ रहा है इस भुजा की बात नहीं कर रहा है, जिस पर माध्यिका खींचा गया ए बी पर खींचा गया और ए सी पर खींचा गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जिस पर माध्यिका खींचा गया ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर में होगा 5 इंटू तीसरी भुजा बी सी स्क्वायर। आपका क्वेश्चन में जानते हैं इस पे भी सवाल पूछे गए हैं, आपके बुक में भी सवाल है और ये संबंध भी पूछा गया है, ये भी आपके बुक में क्वेश्चन है कि किसके बराबर होगा। रिलेशन भी सब याद रखना है, रिलेशन से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ना। हम रिलेशन को लगभग को तो प्रूफ कर दे रहे हैं जी, शायद ही कहीं एक आध जगह बहुत कुछ लंबा चौड़ा होगा तो एक आध जगह छोड़े होंगे, हमें तो नहीं लगता है, शायद एक आध जगह में भी हो सकता है, लेकिन लगभग मैं सारा को प्रूफ कर दे रहा हूं। देखो यहां पर स्पेशल केस हम कुछ देखते हैं, आइसोसेलस के लिए स्पेशल केस होता है। इसमें एक बार आपका सीजीएल मेंस पूछा है इससे सवाल और एक बार सीपीओ पूछा है, उसका डाटा भी हमारे पास है ना, उस पर हम चर्चा कर देना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, ये उसी वाला वही वाला है, लेकिन ये इसको हम स्पेशल केस कह सकते हैं। ये सिर्फ केस कौन सी ट्रायंगल के लिए है, आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। अब कौन सा त्रिभुज है, इस दोनों भुजा को आप बराबर कर दीजिए। अब दो भुजा बराबर तो इसका नाम क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया आपका, है ना। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी और बराबर बोलो क्या है, ए सी है, ए बी बराबर यहां पर ए सी है ना। और यहां पर इसकी माध्यिका जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका नाम कहिएगा तो दे देंगे बी और सी एफ, और ये दोनों क्या है भाई, माध्यिका और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है। तो बताओ 90 डिग्री पे काट रही है तो ये जो संबंध है वो तो सारे ट्रायंगल के लिए है। अगर आइसोसेलस होगा तो कुछ स्पेशल संबंध बनेगा। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बोलिए ए बी स्क्वायर अब प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। यहां पर हम लिख देंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, अभी प्रूफ किए हैं। ये फॉर ऑल ट्रायंगल है, सारे ट्रायंगल के लिए है, लेकिन हम यहां से और कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं जो पूछा गया है आपका। ये आइसोसेलस ट्रायंगल का चर्चा कर देगा तो वहां पर इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो ऐसा करिए ना, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो देखिए यहां पर हम छोड़ दिए ए बी स्क्वायर ही, और यहां पर हम यहां पे लिख दिए भी ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए सी और ए बी तो सेम है। तो हम जहां ए सी है वहां ए बी लिख सकते हैं, जहां ए बी है वहां दो चीजें बराबर है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, स्वतंत्र है ना। तो हमने यहां पर ए बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर लिख दिया और इक्वल टू हो गया 5 बी सी स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए भाई ए बी स्क्वायर कितना
2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। यहां पर अगर कोई ऐसे कह देगा 2ac स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर तो भी कोई गलत नहीं है ना बात है, क्योंकि ab और ac दोनों क्या है, सेम है। और यहीं से आप ये कह सकते हैं कि ab स्क्वायर अब बटा में bc स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5/2, या रेशियो है 5:2 आपका, 5:2। ये आपका मेंस में पूछा गया ये रिलेशन आपका। और इसी को अगर आप स्क्वायर रूट में भेज देंगे AB/BC तो स्क्वायर चला जाएगा रूट में, तो √5:√2। ये आपका CPO में पूछा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में। तो ये कौन सी ट्रायंगल के लिए स्पेशली रिलेशन हो गया, देखो ये भुजा AB और BC के बीच कोई संबंध पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तो कहेंगे कि √5:√2 में होता है। और AB के जगह पर वो अगर AC भी कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अगर यहां पर हम ऐसे कहेंगे, सुनिए, अगर यहां पर हम कहेंगे AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर इतना, तो क्या गलत हो जाएगा? क्या यहां पे मैं बोल रहा हूं AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर इक्वल टू 5/2, या फिर यहां पे क्या कहेंगे AC बटा BC √5/2। देखो ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर AC भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिलेशन आपका बनेगा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये भी संबंध पूछा गया है। ये भी रिलेशन जो है आपका पूछा गया, ध्यान रखिएगा सब लोग। छप गया। ये आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए स्पेशल केस ही है, ये सिर्फ आइसोसेलस में होगा आपका। क्या बोले? केंद्रक जरूरत नहीं था तो नहीं लिखे, मर्जी है तो लिख भी सकते आप हैं। इनका कहना है केंद्रक जी नहीं लिखे, तो यहाँ पर जी का कोई यूज नहीं था इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यिकाओं का घटान बिंदु को केंद्रक कहेंगे। बाकी जो है आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे, है ना। वापस मिलेंगे यहाँ से आगे कल के क्लास में आपका।